लेक्चर 6 लोकस इन आर्गेनप्लेन। तो इससे पहले वाले वीडियोस में तुमने क्या देखा, तुम लोगों ने लोकस मैंने बताया कि क्या क्या है। अब उस लोकस पे बेस होके सम्स पूछा जा सकता है, जैसे ये एक सम है। तो ये सब हम लोग सर्कल्स में देख चुके हैं। अमॉन्ग द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाइज दिस, तो इसका मतलब है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तो जानते हो कि z माइनस 25 है, इसका जो बाउंड्री होगा इज इक्वल टू 15 और ये लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब है ये इनसाइड द सर्कल होगा। इसका जो सेंटर होगा वो होगा 0,25 और रेडियस जो होगा वो 15। इसका मतलब है कि तुम्हें सर्कल का सेंटर पता है 0,25 और इसका रेडियस 15 है, तो ये वो रिक्वायर्ड सर्कल होगा, या तो सर्कल के अंदर वाला पोर्शन या तो बाहर वाला पोर्शन। फाइंड द वन हैविंग द लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो अगर कोई भी पॉइंट तुम यहाँ पे लेते हो तो आर्गुमेंट क्या था, एक्स एक्सिस से जब ज्वाइन करोगे तो ये एंगल, तो जब तुम ऊपर जाते जाओगे तो आर्गुमेंट तो बढ़ते जा रहा है ना। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट किसका होगा, जब तुम टेंजेंट बनाओगे, नहीं क्या। लीस्ट स्लोप किस लाइन का होगा, अगर मैं पूछूं कि तो ये टेंजेंट का ना, तो ये तुम्हारे पास ये रिक्वायर्ड, समझ में आ रहा है। तो ये जो थीटा है ये मेरा रिक्वायर्ड थीटा होगा, जिस जो लिस्ट होगा, इससे ऊपर अगर जाऊंगा तो थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और यही आर्गुमेंट था। तो अब मुझे ये थीटा निकालना है, नहीं मुझे ये पॉइंट पी निकालना है। ठीक है, दो तरीका है, एक है कि लेट y इक्वल टू mx इक्वल टू ले लो और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हो। इसे ज्वाइन कर दो, इसे ज्वाइन कर दो, ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तुमने टेंजेंट के ऊपर ये रेड वाला जो लाइन है, क्योंकि वो तुम्हारे पास रेडियस है तो ये 90 होगा, इसलिए ये 90 में ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो गया। ये रेडियस r दिया हुआ है तो r का वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 25 है। तो क्या तुम OP का लेंथ निकाल सकते हो, OP तो पाइथागोरस से आ जाएगा। तो OP जो होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ, अगर मैं इसे C ले लूं तो इसका पाइथागोरस OC स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10 इंटू 25 प्लस 15 40 इज इक्वल टू 400, तो ये 20 हो जाएगा। तो OP अगर 20 हो गया तो ये OM निकाल सकते हो, हाँ, क्योंकि OM जो होगा वो होगा OP कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा तुम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, इस वाले ट्रायंगल से कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा OP इंटू 15/25, मतलब 20 इंटू 15/25, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट तो तुम जानते हो कैसा दिखेगा, एक OM दिखेगा और कैसा दिखेगा, PM दिखेगा। तो छोड़ दूंगा, PM भी निकाल सकते हो, क्योंकि PM कैसा दिखेगा, OP साइन थीटा, खेला खत्म। तो ये लोकस बेस्ड सम्स है। हाँ, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करना है, इससे बस कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये वो सम्स है जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर से एक लोकस निकलता है और फिर उसके बाद वो 2D में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये वो एल्गोरिथम वाले सम्स है। अब लिस्ट मॉडुलस अगर पूछता, तो मॉडुलस का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है ये लिस्ट। मैक्सिमम पूछता तो ये, मैक्सिमम आर्गुमेंट पूछता तो ये लाइन। तो इस टाइप से अगर डिस्टेंस लिस्ट पूछ रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल में उसके नीचे वाले प्रॉब्लम वो है, यहाँ पे क्यों ज्यादा समझाऊं, ये वाला देखो ना। गिवन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका बाउंड्री रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल, कौन सा, z माइनस 2 प्लस आई इज इक्वल टू 5, तो इसका सेंटर 2,1, रेडियस 5। अब z या इस सर्कल में z घूम रहा है, मैंने
थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले वीडियो में कहा है कि जब भी तुम्हें ये मिलता है तो ये डिस्टेंस है किसका, पीए का डिस्टेंस, जहां पे पी क्या है, एक्स कॉमा वाई, ए क्या है 14,6, 14,6 कहीं आउटसाइड लाई कर रहा है। तो इसका मतलब पी जो है, क्वेश्चन कह रहा है पी जो है वो इस सर्कल में घूम रहा है, P is the least distance and Q is the greatest distance of this। तो ठीक है, तो अब ये तो हम जानते हैं कि lies along the क्या था, कॉमन डायमीटर। तो P जो लेंथ होगा वो ये वाला लेंथ होगा, छोड़ दो P तो अब निकाल सकते हो ना, क्या होगा ये AC माइनस इसका रेडियस कितना निकला 5, और ये जो होगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर मैं इसको Q ले लूं, इसको R ले लूं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो AR होगा। तो AR कैसा दिखेगा, AC प्लस R, और मिनिमम डिस्टेंस AQ दिखेगा, तो AQ कैसा दिखेगा, AC माइनस R। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो, कहीं डाउट है तो बोलो, डाउट पूछ लेना। ये हाँ, एक है कि तुम इसे सॉल्व करो। आर्गुमेंट जेड π/4 दिया हुआ है, तो जेड जो होगा वो r इंटू ई टू दी पावर आई कैसा दिखेगा, π/4। तो ये इसे क्या करेगा, मतलब r का ही वैल्यू निकालने से तो हो जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, r इंटू क्या, ई टू दी पावर π/4 प्लस 3 माइनस आई इज इक्वल टू 4। कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज करो, r का वैल्यू निकालो, निकाल लोगे ना ये तो। r ऑफ कॉस ये क्या दिखेगा, कॉस π/4 प्लस आई साइन बाय 4 प्लस कितना 3 माइनस आई इज इक्वल टू 4। नहीं तो और एक चीज कर सकते हो कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4। तो z को अगर मैं x प्लस आई वाई ले लूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा z आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब tan इनवर्स y/x इक्वल टू π/4, जहां पे x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो y इज इक्वल टू x, जहां पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक रे जो ओरिजिन से शुरू होगा और इस टाइप से चला जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक रिप्रेजेंट करेगा सर्कल जिसका सेंटर -3,1 है और रेडियस 4 है। तो सेंटर -3,1, सेंटर -3,1, रेडियस 4। तो ये और ये लाइन है, कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू x, और इसका इक्वेशन कैसा होगा तब, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 4 जा क्या 16। क्या अब ये दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो देखो बहुत अलग अलग तरीका है। ठीक है, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगे, यहां से भी आ सकता है। ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ क्या r/√2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस r/√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4। सॉल्व करके r का वैल्यू निकले। और एक तरीका है, अगर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4 है तो हमने देखा y इज इक्वल टू x है, तो z हर समय k टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई जैसा दिखेगा, क्योंकि ये होने से ही तो y इज इक्वल टू x होगा ना। अरे यार, इज इक्वल टू मैंने k ले लिया तो z कैसा था x प्लस आई वाई, तो इसे k टाइम्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आई। और अब ये इसे क्या करेगा, z प्लस 3 माइनस आई इज इक्वल टू क्या 4। पुट अप कर दो सॉल्व करके, मतलब अंतर कुछ नहीं है, सेम ही है, बस 1/√2 होने के कारण हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाए, तो इसीलिए वो के टर्म में आ जाता है, तो टाइम नहीं लगेगा। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे भी इसे सॉल्व करो। मगर क्योंकि मैं लोकस अभी करवा रहा हूँ तो मैं लोकस का फीलिंग से सॉल्व करवाना पसंद करूंगा।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या लोकस होगा। इस टाइप के सम्स में पास्ट ईयर में भी दिखेंगे कि कुछ एक कंडीशन दे देगा, ऑप्शन दिया आएगा, द लोकस इज फलाना सर्कल उड़कर। तो किसका रियल पाथ चाहिए? 1/z का ना, तो z को x प्लस आई वाई ले लो लोकस, ठीक है। मगर ये सेटिस्फाई क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है 1/z। तो 1/z का रियल पार्ट तो अभी नहीं निकलेगा, कि उसके लिए तो तुम्हें रेशनलाइज करना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब रियल पार्ट ऑफ 1/z क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ 1/z तुम्हारे पास होगा, इसका रियल पार्ट क्या होगा? x बाय क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किससे छोटा है? 1/2 से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे ये क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स मस्ट बी क्या? ग्रेटर देन 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये तो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका बाउंड्री जिसका सेंटर क्या आया 1,0। और ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, तो ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है। तो इस सर्कल मतलब ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? ये एक्सटीरियर टू सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, हुज सेंटर इज क्या? 1,0 एंड रेडियस इज 1। रेडियस भी निकाल सकते हो इस सर्कल का। आगे चलो, क्या कह रहा है? सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट पी ओमेगा डिनोटिंग बाय द z प्लस 1/z ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए स्टैंडर्ड इलिप्स वेयर mod z इक्वल टू a। मतलब कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है जो किससे रिलेटेड है? z प्लस 1/z से, सच दैट mod z का वैल्यू a है। तो mod z का वैल्यू a है, तो इसका मतलब है z कैसा दिखेगा? a इंटू ई टू दी पर आई थीटा। तुम वो यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। z कैसा दिखेगा? x प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर। क्योंकि मुझे लोकस w का निकालना है, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई नहीं लेके इसमें h प्लस आई के ले लेता हूँ। जस्ट एच स्क्वायर प्लस सर्कल क्या होगा? ए स्क्वायर। तुम ये मान सकते हो, नहीं तो ये भी मान सकते हो। जेड कैसा दिखेगा? ए टाइम्स ऑफ क्या? कॉस थीटा प्लस क्या? आई साइन थीटा। मुझे ये ज्यादा आसान लगता है। तो ओमेगा का दो पार्ट होगा, मुझे एक्स प्लस आई वाई। जेड का वैल्यू कैसा दिखा था? जेड का वैल्यू दिखा तुम्हें ए इंटू ई टू दी पावर आई थीटा प्लस 1/z कैसा दिखा? 1/a इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। तो x प्लस आई वाई कैसा दिखा? ये a टाइम्स ऑफ कैसा दिखा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कैसा दिखा? 1/a टाइम्स ऑफ क्या? कॉस थीटा माइनस क्या? आई साइन थीटा। मतलब x प्लस आई वाई कैसा दिखा? a कॉस थीटा प्लस 1/a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और i के साथ कैसा दिखा? a साइन थीटा माइनस 1/a टाइम्स ऑफ क्या? साइन थीटा। अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू कैसा दिखा? a प्लस 1/a कॉस थीटा, और y का वैल्यू कैसा दिखा? a माइनस 1/a साइन थीटा। तुम्हें किसके बीच में रिलेशन निकालना है? x और y। तो किसको एलिमिनेट कर सकते हो? कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिला? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या मिला? एक्स स्क्वायर बाय क्या? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर यहाँ से, और वो साइन स्क्वायर थीटा क्या मिला? वाई स्क्वायर बाय क्या? a माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि a प्लस 1/a माइनस 1/a तो सेम है नहीं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। खेला खत्म। देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। तो ये सब चीजों को समझो। हाँ, मतलब ये सब चीजों को सीखो। मतलब जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर थीटा दिया हुआ है, तो जेड को आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा ले लो। मॉड जेड का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो जेड को 3 इंटू ई टू दी पावर आई थीटा ले लो। यूलर्स फॉर्म को यूज करना सीखो। आगे चलें। फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू रियल। ये तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या था कि जेड को हम लोग क्या ले सकते हैं? बोलो।
मुझे एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। सच दैट क्या बोल रहा है, जेड प्लस 1/z रियल है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर ये रियल है तो इसका कंडीशन क्या था, जेड प्लस 1/z। नहीं तो ठीक है, तुम बोलोगे कि सर ऐसा नहीं करके मुझे आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, तुम्हें ये करना तो यही करो, 1 क्या, x प्लस आई वाई, कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना ये बात। तो x प्लस आई वाई प्लस ये क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट क्या दिखेगा, x प्लस एक्स बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या दिखेगा, i टाइम्स ऑफ क्या, y प्लस क्या माइनस वाई बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पूरा रियल है, तो ये रियल है मतलब ये रहना पड़ेगा, मतलब आई के साथ जो वाला पार्ट है ये अगर एक रियल नंबर है तो आई के जो पार्ट वाला पार्ट है इससे क्या होना पड़ेगा, इससे तो वेनिस होना पड़ेगा। तो ये वेनिस कब होगा, अगर y को कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस 1 बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दो देखो रे, दो ध्यान से देखना, दो चीज देगा, या तो ये y का वैल्यू 0, मतलब या तो वो रियल एक्सिस y अगर 0 है तो, नहीं तो ये 0, तो ये 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक ये यूनिट सर्कल देगा विथ सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन में। किसी को देखना है तो देख लो। नहीं हाँ, तो बोलोगे सर ये वाला नहीं, इससे भी आंसर आ जाता, जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू जेड प्लस 1/z, इससे भी आंसर आता, दोनों जो भी लगा। आगे चलो, क्या पूछा है देखो, let z denotes the complex number defined by s such that mod z equal to 1। क्या पूछ रहा है कि mod z क्या है, पूछ रहा है कि mod z अगर 1 है तो mod z 1 इतने ही दिमाग में क्या आ रहा है कि z cos थीटा प्लस i sin थीटा, और लोकस किसका निकालना है, इसका w इज इक्वल टू 1 माइनस z का, मतलब w इज इक्वल टू 1/1 माइनस क्या, cos थीटा प्लस क्या, तो थीटा एलिमिनेट करना है। तो W को कैसा दिखेगा, W सपोज दिख रहा है x प्लस आई वाई, तो x और y कंपेयर करने के लिए इसे क्या करोगे, पहले रेशनलाइज करोगे। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस आई साइन थीटा है तो प्लस आई साइन थीटा। तो अगर इसे अगर अलग लिखोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाय, ये ब्रेक करोगे तो कॉस का साइन थीटा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये तो इसका रियल पार्ट है ना, तो इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब एक्स का वैल्यू हाफ। और y तो वेरी करेगा रे, क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं होगा, साइन थीटा बाय क्या 2 इंटू क्या, ये कहाँ कैंसिल हो रहा है, ये तो 2 साइन थीटा बाय 2 क्या कॉस थीटा बाय 2, और ये क्या 2 साइन स्क्वायर क्या थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या कॉट थीटा बाय 2/2, तो ये तो वेरी करेगा। तो x इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू हाफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू हाफ। तो हेंस लोकस जो होगा वो क्या होगा, ये पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसी को देखना है तो देख लो। इसमें लोकस के कुछ और भी सम्स है मेरे ख्याल में नीचे, पहले तब उसमें चले जाता हूँ। ठीक है, क्यूब रूट अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ दिया है, कॉनिक मेथड लोकस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलो ये वाला, तो ये गलती से नीचे आ गया रे वो पेज, हाँ क्योंकि हम लोगों ने इससे कहीं ज्यादा, मगर जब मैं लेकर आया हूँ तो एक बार यहाँ पे बता ही देता हूँ। ठीक है, बहुत कुछ जैसे ये, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये डिनोट्स क्या करेगा, मतलब दिया ही भाई कि एक सेंटर 1,2 होगा और इसका रेडियस क्या होगा बोलो,
3। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इससे पहले देखा, मैंने कहा ये नीचे आ गया है, हाँ ये वाला। तो ये एक्चुअली में उस वक्त जो मैं इससे पहले वाला जो वीडियो है ना, ये उसका पार्ट था। तो z प्लस आई इक्वल टू जेड माइनस आई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये तो एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। दो कौन कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 1,0 और ये पॉइंट क्या है? 0,1। इसका मतलब एक पॉइंट 1,0 और एक पॉइंट क्या है? 0,1। ये ए है और ये क्या है? बी। तो ए बी को ज्वाइन कर देता हूँ, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा मतलब y इज इक्वल टू एक्स। अरे यार इतना ज्यादा सोचना तो नहीं ना है। ऐसा अगर ये सपोज तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है तो तुम इसे तो डायरेक्ट, इतना सोचने से अच्छा है मैं बोलूंगा इसे क्या लिख सकते हो, x-1 प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या? x प्लस आई टाइम्स ऑफ क्या? y-1। तो रूट ओवर ऑफ क्या मिलेगा? x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर। तो ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या मिला? x इक्वल टू वाई। खेला खत्म। तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ थ्योरी लगाना है तो हर जगह थ्योरी लगा, लिखना है तो लिख लो। आगे चल रहा हूँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला सम भी तो अभी थोड़े पहले हम लोगों ने किया था। तो उसके लिए वो फिर कॉनिक सेक्शन के वो रिजल्ट्स को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये क्या, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉड का मतलब डिस्टेंस है। इसमें ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए कौन सा पॉइंट होगा? 0,4। ये प्लस है तो बी कौन सा पॉइंट होगा? 0,-4। और तुम्हें क्या मिल रहा है? पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या? 10। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो इलिप्स का डेफिनेशन था ना, नहीं क्या? ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इसमें तुम्हें तब ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ए के इक्वल होगा। तो ए का वैल्यू 5 और ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या था? फोकाई के बीच का डिस्टेंस, तो ट्वाइस ए। तो 8 इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो इससे ए का वैल्यू 4 हो गया। बी स्क्वायर निकालना है, फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। पुट अप कर दो। तो ई निकालना है तो इसेंट्रिसिटी तो आएगी। देखो क्या कह रहा है द एरिया। तो ये क्या क्या, अच्छा अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक एक करके निश्चिंत होकर मुझे बोलते रहो। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब डायरेक्टली भी तो सोच सकते हो। आर्गुमेंट जेड, देखो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू थीटा, ये वो रिप्रेजेंट करेगा जो कहां से पास करेगा? ए ऑफ जेड नॉट से, सच दैट उसका जो एक्स एक्सिस का एंगल होगा वो थीटा होता है, नहीं क्या? तो इसलिए अगर मैं पूछूंगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो जेड कुछ नहीं है तो जेड माइनस 0, तो ये तो ओरिजिन से पास करेगा, सच दैट इसका एंगल ये π/3 है। तो स्लोप π/3 है तो y इज इक्वल टू कैसा दिखा? √3x। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 2π/3, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ये वाला लाइन y इज इक्वल टू -√3x। ये लाइन कहां से पास करेगा? ये पॉइंट क्या आएगा? माइनस कॉमन लोगे तो 2,2√3। तो 2,2√3 देखो ना, इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या? x को अगर 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या? 2√3 है। इज इक्वल टू क्या कह रहा है? पाई। तो पाई कह रहा है तो वो इस साइड होगा, नहीं क्या? पाई एंगल तो ये एक्स एक्सिस बना रहा है ना, ये तो 0 बना रहा था ये एंगल। तो ये तो देखो मैंने डायरेक्टली बना दिया। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 प्लस 2√3i इज इक्वल टू, अगर पाई है तो इसका मतलब है ये पास कहां से करेगा? 2√3। और अगर पाई है तो ये तो एक्स एक्सिस के साथ पाई एंगल बना रहा है, तो इस साइड वाला। तो ये इसका एरिया निकालना है। तो अब इसका एरिया कौन सा? बहुत बड़ा बात है, ये तो सिमेट्रिकल है। तो ये कैसा होगा? -2,2√3। एरिया निकाल के दो, आंसर 4√3 आएगा। ये
तो पहले ये तो तुम बोलोगे सर 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 एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आर्गुमेंट ऑफ 2z माइनस 8i में टू आ गया। देखिए एग्जैक्टली तो 2 कॉमन नहीं ले सकते हो, तो कॉमन लेने से क्या आ गया 3π/4। तो हेंस अगर तुम इसे अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ 2 प्लस कितना, आर्गुमेंट ऑफ क्या z माइनस क्या 4i इज इक्वल टू क्या 3π। मगर आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या था, 0 था। क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर जो होगा वो कहाँ लाई करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करता है। तो ये लाइन का तो आर्गुमेंट 0 होगा ना आपस से, तो ये कितना एंगल बना रहा है, तो इसलिए ये तो वेनिश कर जाएगा। तो तुम्हें क्या मिला, आर्गुमेंट ऑफ क्या z माइनस 4i इज इक्वल टू क्या 3π/4। तो ये पास कहाँ से करेगा 0,4 से, तो ये लाइन जो होगा वो पास करेगा 0,4 से, आर्गुमेंट 3π/4। तो आर्गुमेंट अगर 3π/4 है तो कौन सा लाइन होगा, ये वाला। ऊपर की ओर, क्योंकि ये एंगल कितना है 3π/4। अब ये तो सेम चीज यहाँ पे तुम z3 को कॉमन ले सकते हो। सेम चीज अगर यहाँ पे करोगे तो ये आर्गुमेंट 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा z प्लस क्या, डायरेक्टली लिखो ना 1/3 माइनस आई इज इक्वल टू क्या π/3। तो ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 1/3 माइनस 1/3,1 से। क्या मिला, आर्गुमेंट ऑफ क्या मिला z प्लस 1/3 माइनस आई इज इक्वल टू क्या π/4। तो ये कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा माइनस 1/3,1 से। तो माइनस 1/3,1 से पास करेगा, और एंगल कितना है π/4, तो ये वाला लाइन। और दूसरे वाले का क्या निकल रहा है z माइनस 4i, थ्री π/4। तो अब बस ये वाला बात है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये कहाँ का, ये क्या ये नीचे से शुरू हो रहा है ऊपर, तो उसमें यही एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए 2 काम कर सकते हो। ये पॉइंट तुम्हें निकालना है, तब इक्वेशन निकालना मुझे ज्यादा बेटर लगता है, मैं कह देता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ कि मुझे इसका स्लोप मालूम है, इसलिए इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 10, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन π/4 x प्लस 1/3। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4/3। तो इसका x इंटरसेप्ट -4/3 और y इंटरसेप्ट 4/3, और ये पॉइंट क्या दिख रहा है 0,4। तो 0,4 तो यहाँ पे लाई करेगा, और ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो कभी इंटरसेक्ट करेगा क्या ये वाला और ये पूरा पार्ट, तो ये तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में गड़बड़ है कि एक्चुअली में ये 8i नहीं, ये 8 होना चाहिए था। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे कट करके नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी ये होगा। किसी को देखना है तो देख लो। तो आर्गुमेंट से तुम्हें, मगर बस ये याद रखो कि ये फुल नहीं दे रहा है, ये हाफ ऑफ द लाइन दे रहा है तुम लोगों को, फुल लाइन नहीं दे रहा है। आगे चलो, चलो। अब ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह रहा है कि ए का रेंज निकालो। तो हाइपरबोला में अपने पास एक रिजल्ट था कि पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू के। ये रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला ये तभी होता है कि अगर 0 से बड़ा हो मगर ए बी से छोटा हो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन। अब ये 2D से आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं आता है। अब यहाँ पे p का वैल्यू z है, a का वैल्यू -2,0 है, b का वैल्यू 2,0 है, और इस इक्वेशन को तब तुम क्या लिख सकते हो, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर।
तो ये हाइपरबोला तब रिप्रेजेंट करेगा जब मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर कहाँ से शुरू हो, 0 से शुरू हो मगर ए बी से कम हो। ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है मगर ए 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना। हाँ, और ए बी का मतलब 2 + 2 4, तो ए कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, -2 से 2, मगर याद रखो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा और वो लाइन सेगमेंट दे देगा। तो ये सब रिजल्ट्स याद रखने होंगे, 2D के रिजल्ट्स हैं। पढ़ के देखो। Z1 bar represents adjacent vertices of a regular polygon of n side with center at origin। मगर मैं ये जानता हूं कि A of Z1 अगर x, y है तो A of Z1 बार जो होगा वो x - y x एक्सिस के अबाउट इमेज लेता है। O से ज्वाइन करा देता हूं। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 मतलब y डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ Z1। इसे हटा देता हूँ देखो ये क्वेश्चन में। तो ये तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y/x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √2 - 1। तो अब रेगुलर पॉलीगॉन में ये तो जानते हो ना कि सेंटर से ये एंगल कितना होता है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन अगर है तो ये सब एंगल तो सेम होगा, ऐसे n ट्रायंगल्स होंगे, इसलिए थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टोटल ट्वाइस पाई था डिवाइडेड बाय n, क्योंकि तुम्हारे पास इस टाइप से क्या होने वाले हैं, ये n स्लाइसेस बनेंगे। तो ये पूरा थीटा है ना, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये तो ऐसा होगा ना, ये इस टाइप से जा रहा है, ये इस टाइप से जा रहा है, तो इसे θ/2 ले लेता हूँ, ये θ/2 ले लेता हूँ। तो y/x जो होगा वो tan θ/2 होगा, तो tan θ/2 इज इक्वल टू √2 - 1 वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या, 2π/n। तो θ/2 का मतलब क्या हो गया, tan π/n इज इक्वल टू क्या, √2 - 1। √2 - 1 स्टैंडर्ड एंगल है ट्रिग्नोमेट्री से, π/22.5। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 8। तो हेंस ये वैल्यू क्या है, ये n साइडेड पॉलीगॉन होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, यहाँ पे तुम्हें मतलब चीजों को देखो फिर कैसे ट्रिग्नोमेट्री के उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया। और ये लास्ट लोकस नहीं है, ठीक है, कुछ अलग टाइप है। जेड विद 3 कॉम्प्लेक्स नंबर विद आर्गुमेंट थीटा, थीटा 0 से π/2 के, और ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, cot θ - 6/z का वैल्यू निकालना है। तो जेड कैसा दिखेगा, जेड का क्या दिया हुआ है, जेड का आर्गुमेंट अगर थीटा दिया हुआ है तो पोलर फॉर्म से अच्छा क्या है, जेड इज r टाइम्स ऑफ क्या, cos θ प्लस क्या, i sin θ। और जेड -3i इज इक्वल टू 3, तो ये क्या, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 0,3 और रेडियस 3 है। तो अगर रेडियस 3 है तो ये कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इसका सेंटर 3 है। प्लस जेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर विद आर्गुमेंट थीटा, मतलब यहाँ पे एक पी एक ऐसा है जो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका आर्गुमेंट थीटा मतलब ये एंगल दिया हुआ है थीटा। देन कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर मैं ये ज्वाइन कर लेता हूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा, इसको ए ले लेता हूं। तो जेड कैसा दिखेगा, मैं ओए का तो लेंथ जानता हूँ, ए का लेंथ कितना होगा, ओए का लेंथ मुझे मालूम है कितना, 6 होगा। तो इसलिए ओपी डिवाइडेड बाय ओए क्या होगा, साइन थीटा। तो ओपी का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 sin θ।
तो ये तो ओपी तो इसका आर हो गया, मतलब तुझे आर का वैल्यू पता चल गया 6 साइन थीटा। तो जेड कैसा दिखेगा, जेड तो तुम्हारे पास आर टाइम्स ऑफ क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये दिखेगा 6 साइन थीटा ऑफ क्या, कॉस थीटा प्लस क्या, आई साइन थीटा। तुम्हें 6 बाय जेड निकालना है, तो 6 बाय जेड क्या हो जाएगा, 6 बाय जेड अगर ये जेड है तो 1 बाय साइन थीटा और साथ में क्या, कॉस थीटा प्लस क्या, आई साइन थीटा। इसे अगर रैशनलाइज कर दूं तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिला, साइन थीटा, इज इक्वल टू क्या मिला, कॉट थीटा माइनस आई। तो मुझे कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड चाहिए, वो 6 आई इज इक्वल टू आंसर आई। मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसे, ठीक है, तो ये तो मैंने लोकस से दिखाया, ठीक है, मैं इसे और एक तरीके से कर सकता हूँ, वो भी मुझे दिखाने का मन है। ठीक है, अगर मतलब लोकस से यूज नहीं करके, लेट जेड बी द क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्गुमेंट थीटा। तो पहले मैं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है। जेड माइनस 3i का मॉड अगर 3 है, तो जेड माइनस 3i कैसा दिखेगा, 3 टाइम्स ऑफ क्या, कॉस ए प्लस क्या, आई साइन ए। साइन थीटा मत ले लेना ना, क्योंकि ये जेड का आर्गुमेंट नहीं है, ये जेड माइनस 3i का आर्गुमेंट है। तो जेड कैसा दिखेगा, 3 कॉस ए प्लस 3i साइन ए और क्या, प्लस 3i। तो जेड कैसा दिखा, 3 कॉस ए प्लस आई कॉमन ले लेता हूं तो 3 साइन ए प्लस 3, मतलब जेड कैसा दिखा। तो अब आर्गुमेंट ऑफ जेड तब क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो थीटा है वो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, इसका इमेजनरी पार्ट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या, कॉस ए। मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाय 2 प्लस कॉस ए बाय 2 का क्या, होल स्क्वायर। और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। तो इसे क्या लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं। तो ये चीज को समझो, टेन ये यहां से जो ये लिखा, क्योंकि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, अगर ये आर तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, तो इसलिए अगर मैं इसका आर्गुमेंट को कॉस अल्फा मानूंगा तो ये कैसा दिखेगा, आई साइन अल्फा। तो ये ऊपर क्या दिखेगा, साइन ए बाय 2 प्लस क्या, कॉस ए बाय 2, और नीचे क्या दिखेगा, कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2। तो ऊपर नीचे अगर मैं इस कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये tan इनवर्स ऑफ कैसा दिखेगा, 1 प्लस tan ए बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए बाय 2। तो ये कैसा दिखेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ क्या, पाई बाय 4 प्लस क्या, a बाय 2। तो कैंसिल कर दो, तो ये क्या मिला, पाई बाय 4 प्लस क्या, a बाय 2। तो आज थीटा का वैल्यू तुझे पता चल गया। अब ये वैल्यू इसमें डाल दे, वो आप तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड डाल के देख लो, तो तुम्हें जो पसंद है, ठीक है, ऐसे भी निकाल के देख सकते थे, और नहीं तो जो ऊपर क्या गया वैसा भी कर सकते थे। जेड को एक्स प्लस आई वाई लेने से प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी को देखेंगे।